एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर रहते हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन लोगों को इनसे बचाने के लिए कुछ लोग भी होते हैं जिनके पास पावर्स होते हैं और वो बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। इन लोगों को सेंट कहा जाता है और एक नेशन को बचाने के लिए एक सेंट का होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक नेशन को एक सेंट रखना ही पड़ता है। और ये है गिरटोनिया किंगडम, जहाँ पर की इतिहास का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सेंट रहती है और इसका नाम है फिलिया। वहीं पर हम देख पाते हैं फिलिया को देखकर तो आसपास के जितने भी लोग थे वो खड़े खड़े बातें करना शुरू कर देते हैं कि फिलिया ने उस जगह का मॉन्स्टर मार दिया और हमें बचा लिया। और हमें ये भी पता चलता है कि फिलिया एक ऐसी सेंट है जो कि सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो एक चीज नहीं कर सकती। और तभी एक बच्चा बहुत ज्यादा डरते हुए फिलिया को ग्रीट करता है, लेकिन फिलिया तो बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसको ग्रीट करता है। और हमें पता चलता है कि फिलिया को हंसना बिल्कुल भी नहीं आता, वो थोड़ा सा भी नहीं हंस सकती, जिस वजह से सभी लोग उसको कोल्ड हार्टेड समझते हैं। वहीं पर तभी हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि फिलिया को देखकर दुकानदार से पूछता है आखिरकार एक खूबसूरत लड़की कौन है और एक कहाँ पर जा रही है, जिसमें वो दुकानदार कहता है लगता है तुम गिरटोनिया में नए हो, वो हमारी नेशन की ग्रेटेस्ट सेंट है। हमारे गिरटोनिया नेशन में 2 सेंट है, पहली है लेडी मिया जो कि काफी ज्यादा चीयरफुल और हंसमुख है और वो बहुत ज्यादा काइंड है और सभी लोग उनको पसंद करते हैं। और ए है फिलिया जो कि लेडी मिया का दीदी है, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सेंट इनको ही माना जाता है। और दूसरी तरफ फिलिया के पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं फिलिया उस गेट का क्या हुआ। फिलिया कहती है मैंने वो काम कर दिया। तभी एक औरत आती है, कहने लगती है कि प्लीज बारिश करा दो क्योंकि खेतों में पानी की कमी है। फिलिया कहती है मैंने रिचुअल कर दिया है, बारिश जल्दी शुरू होने वाला है। अचानक से तभी वहाँ पर और एक बंदा आता है, कहता है कि फिलिया समा मैंने जो तुम्हें मेडिसिन डेवलप करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ। वही पर अपने मन में सोचता है ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है और तुम्हें नहीं कर सकती मुझे पता है, लेकिन फिलिया कहती है वो डेवलपमेंट के लिए है, वो जल्दी हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो वो बंदा निराश हो जाता है क्योंकि फिलिया सब कुछ कर सकती है। दूसरी तरफ वो दुकानदार ये भी बताने लगता है गिरटोनिया किंगडम एक रेगिस्तान की तरह है, यहाँ पर रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिलिया समा के कारण यहाँ पर रिसोर्सेज हम लोगों को मिलता जा रहा है। वो सब कुछ कर सकती है, जिस वजह से बहुत सारे लोग डरे भी हुए हैं कि कहीं फिलिया समा उनका जॉब ना खा ले। अब अगले दिन में फिलिया घर पर आती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आती है तो उसकी मॉम तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है तुमने इतना ज्यादा समय क्यों लगा लिया बस इतना काम करने में। फिलिया सॉरी कहती है, लेकिन उसकी मॉम तो काफी ज्यादा गुस्सा करती है, कहती है तुम्हें सेंट होने का कोई हक ही नहीं है, तुम्हें देखकर ही नहीं लगता कि तुम सरप्राइज हुई हो, तुम्हें अपने बहन मिया से कुछ सीखना चाहिए। उसने बस 1 साल में अपना सेंट की ट्रेनिंग खत्म किया है और तुम्हारी तरह नहीं है, उसकी हंसी से ही लोग खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ तुम जो कि एक कोल्ड हार्टेड हो और हंसना ही नहीं जानती, तुम्हारे फेस देखकर तो लोग और भी ज्यादा उदास हो जाते होंगे। सच बात तो यह है कि तुम्हें सेंट होने का कोई हक ही नहीं है, हम लोग मिया जैसे सेंट को डिजर्व करते हैं, न कि तुम्हारी तरह। वही पर फिलिया को तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर उसकी मॉम और भी ज्यादा गुस्सा करती है, कहती है तुम्हें थोड़ा सा तारीफ मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर चढ़ जाओ, तुम्हारी वजह से मिया का रेपुटेशन में भी इफेक्ट पड़ता है। और ये कहने के बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर फिलिया काफी ज्यादा उदास थी, वो अपने मन में कहने लगती है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक सेंट जो कि अपना पूरा पावर अपने कंट्री के लिए यूज करता है और मैंने यही सीखा है, लेकिन मैं जितना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ मेरे साथ उतना ज्यादा बुरा होता है। अचानक से तभी बाहर बारिश गिरना भी शुरू हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि बचपन से ही फिलिया को हंसना नहीं आता था, जिस वजह से सभी लोगों से दूर होते रहे, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी सिर्फ उसकी बहन मिया को ही अच्छी तरीके से देखभाल करने लगी थी। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देख पाते हैं जो कि फिलिया के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसके बारे में जान रहा था। इसके बाद फिर से फिलिया अपने मन में कह रही थी मुझे सभी कहते थे कि ना ही मैं सुंदर हूँ और ना ही इंटरेस्टिंग, मेरे पेरेंट्स मुझे सेंट बनाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग भी करने देते थे, मैं काफी ज्यादा एक स्ट्रिक्ट ट्रेनर के अंडर अपना ट्रेन करी हूँ और इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की वजह से मैं बिल्कुल परफेक्ट सेंट बन पाई हूँ, लेकिन इस दौरान मेरी हंसी भी हमेशा के लिए जा चुकी है। और हमें पता चलता है कि 16 साल के एज में उसका हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट सेंट भी डिक्लेयर हो गया था और जब वो 19 की थी तब गिरटोनिया के प्रिंस जूलियस ने उसको रिकॉग्नाइज किया था और अब उनका शादी भी फिक्स हो गया है जो कि जल्दी होने वाला है। अब अगले दिन में जैसे ही फिलिया काम करके घर लौटती है तो उसकी छोटी बहन काफी ज्यादा खुश होकर उसको वेलकम करती है। वहीं पर जो मिया थी वो तो अपनी दीदी को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और बकबक करे जा रही थी। फिलिया अपने मन में कह रही थी इस घर पर मुझे आने का मन नहीं करता, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझे अच्छी तरीके से वेलकम करती है, इस वजह से मैं यहाँ पर आती हूँ। तभी मिया फिलिया का छुपाया गया बॉक्स को देख लेती है, कहने लगती है इसमें क्या है, और फिर फिलिया को ना चाहते भी हुए भी उसको दिखाना पड़ता है। उसके अंदर एक पिन होता है जो कि मिया को काफी ज्यादा पसंद था। वो कहती है आप ये मेरे लिए लेकर आए हो।
मिया की खुशी देखकर फिलिया और कुछ नहीं कह पाती, कहती है हाँ ये तुम रख लो। और फिर मिया उसको पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मिया फिर कहने लगती है आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी आपके लिए एक आउटफिट चूज कर दूंगी जब आप जूलियस के साथ डेट पर जाओगे। ये सुनने के बाद फिलिया कहती है मुझे अभी अभी याद आया कि जूलियस ने मुझे कल बुलाया है। मिया कहती है क्या डेट के लिए? फिलिया कहती है मुझे पता नहीं है। मिया कहने लगती है ठीक है तो हम नेक्स्ट बार एक साथ शॉपिंग करने जाएंगे। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि मिया टहलने के लिए निकलती है और उसको देखकर तो जो जनता थी वो आसपास उसको इकट्ठा कर लेते हैं और काफी ज्यादा खुश होकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और मिया भी खुश होकर उन सभी का जवाब देने लगती है। तभी एक बंदा पूछता है कि मिया समा आपको ये हेयर पिन किसने दिया है? जिसमें मिया कहती है ये हेयर पिन मुझे उसने दिया है जिसको कि मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। दूसरी तरफ हम फिलिया को देख पाते हैं जो कि जूलियस के कासल के अंदर थी और काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर अपने मन में पूछ रही थी कि आखिरकार उसने मुझे अचानक से क्यों बुलाया। और फिर जूलियस कहता है कि फिलिया तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर फिलिया तो काफी ज्यादा शॉक्ड थी, अपने मन में कह रही थी मैंने इसको इतना ज्यादा खुश पहले कभी नहीं देखा। जूलियस कहता है फिलिया मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट के जो वेयरवुल्व्स है उनको तुमने अकेले निपट लिया। मैंने तुमसे कहा है ना कि हमारे नाइट्स को भी साथ लेकर चलो, तुम तो हमारे चिवलरी के काम के बीच में आ रहे हो। फिलिया तो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो पूछती है कि जूलियस समा क्या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है? जूलियस हंसता है, कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल का न्यूज है। हम दोनों का जो एंगेजमेंट होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। फिलिया एकदम दंग, कहती है आखिरकार आपका मतलब क्या है? जूलियस कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बहन मिया से शादी करूँ क्योंकि तुम इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि तुम अपने चार्म को ही खो दे रहे हो। वही दूसरी तरफ तुम्हारी बहन मिया उसके पास काफी ज्यादा चार्म है, ऐसा लगता है कि उसको हम प्रोटेक्ट करें। वहीं पर जूलियस की बातें सुनकर दो जो फिलिया थी उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है। जूलियस कहता है अगर मुझे तुम दोनों में से किसी को चुनना पड़े तो मैं ऑब्वियसली मिया को चुनूंगा। फिलिया कहता है लेकिन क्या मिया इसके लिए राजी होगी? तभी वहाँ पर एंट्री होती है फिलिया की मम्मी और पापा का। उन दोनों को देखकर तो फिलिया और भी ज्यादा दंग रह जाती है। तभी फिलिया का पापा कहने लगता है योर हाइनेस जूलियस समा आपने जो कहा है मैं उसके लिए एक्सेप्ट हूँ। मिया के खुशी के लिए हम बिल्कुल तैयार है और वैसे भी फिलिया से ज्यादा मिया डिजर्व करती है क्वीन बनने का। फिलिया सुनकर अपने मन में कहती है अगर मिया इससे खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जूलियस कहने लगता है लेकिन फिलिया एक कंडीशन है, अगर तुम आसपास रहोगी तो शायद मिया इसके लिए ना कर सकती है, इस वजह से तुम्हें हमारे साइड के नेशन पारना कोंट्रा में जाना पड़ेगा। फिलिया तो सुनने के बाद मानो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है, कहती है आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो? जूलियस कहता है उस नेशन का जो सेंट है वो मारा गया है जिस वजह से उस कंट्री में से एक आदमी आया और मुझसे भीख मांगने लगा तुम्हारे लिए। बदले में उन्होंने मुझे काफी सारा पैसा और रिसोर्सेज दिया है और ऑब्वियसली इतना ज्यादा अच्छा ऑफर को मैं ना नहीं कर सकता, जिस वजह से मैंने तुम्हें उस कंट्री में बेच दिया। ऐसा कि मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30% तुम्हारे फैमिली तुम्हारे मम्मी पापा को भी मिलेगा और इस वजह से सभी लोग खुश हो पाएंगे। वहीं पर जो फिलिया थी उसको तो अपने आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या चल रहा है। तभी फिलिया के मम्मी पापा फिलिया को मैनिपुलेट करने लगते हैं, कहने लगता है कि फिलिया अच्छी लड़की है, वो जरूर उस कंट्री में जाएगी, वो सबका भला चाहती है, इस वजह से वो हम लोगों की बात जरूर मानेंगी। वहीं पर फिलिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो अपने मन में कहने लगती है मैं जितना भी ज्यादा मेहनत करूँ, जितना भी ज्यादा कोशिश करूँ, जितना भी चाहूँ कि तुम लोग मुझे प्रो रिकॉग्नाइज करो, उतना ही मैं अपने आप से और तुम लोगों से दूर चली जा रही हूँ। क्या मैं सच में तुम दोनों का डॉटर भी हूँ या नहीं? आखिरकार मेरी खुशी किस में है और कहाँ पर है? अब अगले दिन में रात को हम देख पाते हैं कि फिलिया दूसरे कंट्री में जाने के लिए रेडी हो जाती है और ज्यादा इसमें खिलाफ नहीं करती क्योंकि उसको लगने लगता है कि उसके जाने में शायद सभी लोगों को खुशी मिलेगा, जिस वजह से वो इसके लिए मान जाती है। वहीं पर अपने मन में ये भी कहती है सच बात तो ये है कि इन लोगों ने मुझे घर से बेघर कर दिया है और फिर वो कैरेज में बैठकर चली जाती है। लेकिन जो एक लड़की थी वो उसको छुप कर देख रही थी। दूसरी तरफ हम फिर से जूलियस को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था, कह रहा था तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे इतना सारा पैसा लेकर क्या करना चाहिए? वहीं पर उसके चेले कहने लगते हैं आपको अपना एक स्टैचू बना लेना चाहिए। जूलियस कहता है कि नहीं नहीं मुझे अपने पापा का बनाना चाहिए, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। वो दोनों चेले कहने लगते हैं आप महाराज तो काफी ज्यादा सुस्त थे जिस वजह से वो बेड रेस्ट में है, लगता है कि बहुत जल्द आप इस किंगडम का किंग बनने वाले हो। जूलियस हंसता है, कहता है तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, मैं इस किंगडम का किंग और मेरी रानी बनेगी मिया। अगले सीन में हम फिर से फिलिया को देख पाते हैं जो कि कैरेज में बैठकर जा रही थी। फिर 2-3 दिन का बहुत लंबा जर्नी करने के बाद फिलिया अपने मन में कहने लगती है परना कोट्रा पता नहीं वो कैसा कंट्री होगा, उन लोगों ने मुझे पैसों से खरीदा है, वो लोग मुझसे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम करवाएंगे, मुझे एक नौकर की तरह रखेंगे, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अपने कंट्री में भी एक नौकर की तरह ही रहती थी। खैर मैं एक सेंट हूँ इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन रुको जरा, आखिरकार मैं बेस्ट क्यों दूंगी और
और क्यों ही वह दे रही हूँ? आखिरकार मैं सेंट क्यों हूँ और क्यों मैं ऐसा काम कर रही हूँ? मुझे तो खुशी नहीं मिल रही। तभी कैरेज रुक जाता है और फिलिया को होश आ जाता है। वो लोग कहते हैं एक कैरेज इतना ही जाएगा, आप इसके बाद दूसरा कैरेज पकड़कर कंट्री में चले जाइए। फिलिया तभी उतरती है और उसको पता चलता है वो तो कंट्री के बॉर्डर में खड़ी हुई है। अब अगले ही पल जैसे ही फिलिया बॉर्डर को पार करके जाने लगती है तो वो बॉर्डर के उस पार कुछ लोगों को खड़े हुआ देख पाती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। जैसे ही वो वहाँ पर एंट्री मारती है तो वो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसको वेलकम करने के लिए वहाँ पर काफी सारे सेना और राजा खुद खड़े हुए थे। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जिसको हमने एपिसोड के पहले में देखा था। वो कहता है फिलिया समा आइए, आपका वेलकम। वहीं पर उसको देखकर तो जो फिलिया थी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होने वाला है वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।